हेलो, अभी तक हमने चैप्टर में देखा है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले हमने देखा था थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का जो थर्मल इफेक्ट था। आज हम देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें देखना है। थर्मल इफेक्ट हमने स्टडी कर लिया है, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज़ मैग्नेट। तो मैग्नेट की बात करते हैं तो ये है हमारी एक बार मैग्नेट। दिस इज अवर बार मैग्नेट। मैग्नेट में क्या होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल। दिस इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, एंड दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। अगर कोई दूसरी मैग्नेट हम लेके आए साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर अपोजिट पोल लेके आएंगे, इधर साउथ है और इधर क्या है नॉर्थ, तो अट्रैक्ट। सेम पोल रिपेल एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट। हमें जो समझना है यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल, व्हाट इज मैग्नेटिक नीडल। तो मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, इसमें एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एक लगी होती है नीडल, जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करती है। यह मैग्नेटिक नीडल, इस मैग्नेटिक नीडल को अगर इस मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो इस मैग्नेटिक नीडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब ये जो नीडल है ये या तो इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी। इफ अगर इस मैग्नेटिक नीडल को हम इस मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे, अब वो क्यों डिफ्लेक्ट करेगी वो हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम ये ध्यान में रखना है कि अगर मैग्नेटिक नीडल को हम इस मैग्नेट के पास लेकर जाएंगे तो जो ये मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन करेगी। नाउ एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये प्रपोज किया था किसने, ओरेस्टेड। ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी रखती है। तो वी हैव 3 डायग्राम्स, 1, 2 एंड 3। ये डायग्राम हमने देखा है, ये क्या है, स्विच। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस तरीके का डायग्राम है तो ये तो हो जाएगा ओपन स्विच, और अगर डॉट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। दिस वन इज ओपन एंड दिस वन इज क्लोज्ड। ओपन होगा देन नो करंट, नो करंट। क्लोज होगा देन करंट विल फ्लो। तो सबसे पहले ये स्विच क्या है, ओपन। ओपन स्विच है तो इस सेल से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो करंट विल फ्लो, नो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेकेंड डायग्राम, अब अगर इस स्विच को हम क्या करते हैं, क्लोज्ड स्विच। तो ये जो सेल लगा हुआ है, इस सेल से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, विच इज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। तो व्हेन ओरेस्टेड वाज परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट, जब ओरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने देखा जैसे ही
इस PQ कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हुई तो यहाँ पर जो निडल थी उसमें क्या हुआ, जो निडल पहले तो सीधी थी, जो मैग्नेटिक निडल वो सीधे थी, अब वो डिफ्लेक्ट होकर किधर मूव हो गई, वो इधर चली गई। जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो उस निडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन होकर वो कुछ इधर मूव कर गई। अभी हमने देखा था अगर बार मैग्नेट है, इफ़ वी हैव बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट के पास अगर हम कोई निडल लेकर जाएंगे, कोई मैग्नेटिक निडल लेकर जाएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। बट यहाँ पे हमारे पास कोई भी बार मैग्नेट नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने के कारण क्या हो रहा है, मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। सेम डिफ्लेक्शन कब होता है, जब बार मैग्नेट के पास हम निडल लेकर जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर जो घटना हो रही है सेम थिंग यहाँ पर हो रही है। इट मीन्स अगर करंट फ्लो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन कब होता है, जब उसके पास कोई मैग्नेट हो। यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है तो इट मीन्स ये करंट जब फ्लो हो रहा है तो ये वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। नाउ थर्ड डायग्राम में क्या डिफरेंस है, इधर प्लस है, इधर हमने क्या कर दिया, माइनस, पोलैरिटी चेंज कर दी, माइनस एंड प्लस। नाउ वी क्लोज द स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो होगा, करंट किधर से जाएगा, प्लस से माइनस की ओर। इसमें करंट है कि डायरेक्शन ये है, इसमें करंट की डायरेक्शन ये है। दोनों डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस बार जो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, निडल के अंदर वो इधर होगा। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही डिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन होगा निडल में, डिफ्लेक्शन, और यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होगा। तो वो बेस्ड ऑन दीज थ्री डायग्राम्स ओरेस्टेड कंक्लूडेड दैट जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी किसी सर्किट में, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द सर्किट देन निडल विल डिफ्लेक्ट, और निडल में डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन किस कारण हो रहा है, क्योंकि ये जो वायर है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल इफेक्ट में क्या था, अगर करंट फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाता है, दिस इज थर्मल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या है, अगर करंट फ्लो होगा वायर में तो वायर किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इन 1982 ओरेस्टेड डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, magnetic effect of electric current. How can we define the deflection of magnetic needle when placed near a current carrying conductor? तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर, जब भी हम किसी भी मैग्नेटिक नीडल को किसी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर के पास रखेंगे तो मैग्नेटिक निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन, विच शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो वायर है, इलेक्ट्रिक वायर है, उसके चारों तरफ क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जब भी किसी निडल के पास, जब भी किसी करंट कैरिंग वायर के पास, करंट कैरिंग कंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक निडल रखेंगे तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन होगा, और वो डिफ्लेक्शन ही शो करता है कि इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों ओर। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। So for this we have two rules. First one is right-handed cork screw rule. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो रूल है। उसमें पहला है राइट हैंडेड कोर्क स्क्रू रूल। ये क्या है, सपोज सपोज वी हैव स्क्रू, ये हमारे पास एक स्क्रू है। इस स्क्रू को अगर हम
क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये अंदर की तरफ आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये अंदर की तरफ आएगा और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो हमें अगर फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को, तो राइट हैंडेड मीन्स राइट हैंड, स्क्रू है ये हमारे पास, तो हमें स्क्रू को राइट हैंड में पकड़ना है और उसको फिर रोटेट करना है जिधर करंट जा रही है उस तरफ। जैसे करंट अगर अंदर की तरफ आ रही है तो अंदर की तरफ अगर ये बढ़ रहा है तो जो बढ़ रहा है वो तो कोई करंट की डायरेक्शन, और जो रोटेशन हो रही है वो रोटेशन क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सपोज ये स्क्रू है, इस स्क्रू को अगर अपन ऐसे रोटेट करते हैं तो अगर ये आगे की तरफ इस तरीके से जाता है तो ये तो जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको रोटेट किधर करना पड़ रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा है। अगर इधर कोई वायर जा रहा है, इस वायर में करंट भी इधर ही जा रही है और हमने ऐसे रोटेट किया तो ये किधर जाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, लेकिन रोटेट किधर कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, तो जो रोटेशन हम कर रहे हैं वो तो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जिधर ये लीनियरली मूव कर रहा है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ सेकेंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज राइट हैंड रूल। तो हमने अभी रूल देखा था स्क्रू रूल जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा था। नाउ द सेकेंड रूल इज राइट हैंड स्क्रू रूल, जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड आउट करते हैं। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड के बीच में से हमने निकाल रखा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो वायर है वो उस तरीके से हमने बीच में होल करके निकाल रखा है वायर को। अब इसमें जब करंट फ्लो जाएगा, करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर, तो हमें क्या करना है, राइट हैंड लेना है, थंब और फिंगर। तो थंब को उस डायरेक्शन में ले जाना है जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो इसमें करंट किधर फ्लो हो रही है, इधर नीचे से ऊपर की ओर। तो जो थंब है वो उसी डायरेक्शन को शो करेगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो करंट किधर फ्लो हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो थंब को हमने किधर प्लेस किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ। ठीक है। नाउ अब अपने को क्या करना है, फिंगर को रोटेट करना है। तो रोटेट करना है तो ये इधर तो रोटेट होगी नहीं, रोटेट किधर होगी, इधर। तो जैसे ये रोटेट हो रही है वैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये थंब किया हमने डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ, अब हमारा फिंगर रोटेट हो रहा है ऐसे। तो अगर इस मार्कर को हम करंट कैरिंग वायर समझे तो ये वायर इस तरीके से, ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहा है, तो इस तरीके से हमारी फिंगर रोटेट होके आएगी। तो इस तरीके से वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, इसे सर्किल्स में हम दिखाएंगे। ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ करंट थंब, फिंगर किसकी डायरेक्शन बता रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ये ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यानी जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और इस तरीके से ये कुछ रहेगा सिस्टम। ये करंट कैरिंग वायर हो गया और ये करंट हो गई और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड लॉ, होल्ड द करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर को हमें होल्ड करना है इन द राइट हैंड के अंदर, सो दैट थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो थंब है वो किसको पॉइंट आउट करे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो इसमें
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी ये है और थंब भी किधर है, इधर, तो दोनों सेम है। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन द डायरेक्शन इन विच फिंगर कोइल और फिंगर रोटेट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो सब फॉर दिस सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दिस इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब इसके पास अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लेके आए, सपोज वो दूसरी मैग्नेट, अनदर मैग्नेट वो हमने यहाँ पे रख रखी है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस मैग्नेट को अगर हम मूव कराएं किस तरफ, उस मैग्नेट की तरफ, इस मैग्नेट को उस मैग्नेट के पास ले जाएं, तो इधर साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, अपोजिट पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे रखा तो हमें ना तो अट्रैक्शन फील हुआ ना हमें रिपल्सन फील हुआ। सेकंड में हमने इसको उठाकर कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स फील होता है, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब हम इसको और पास ले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और पास ले जाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो हम जनरली घर पे देखते हैं कि दो मैग्नेट होती है, दूर ले जाते हैं तो कोई भी फोर्स नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे हम पास लाते हैं और अपोजिट पोल अगर हम पास ला रहे हैं तो उनमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बट फिर भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर फील हो रहा है। और इस मैग्नेट को जब हमने यहाँ पे रख रखा था तब कोई भी फोर्स हमें फील नहीं हो रहा था, ना तो रिपल्सन फील हो रहा था ना अट्रैक्शन फील हो रहा था। लेकिन इसी मैग्नेट को जब हमने यहाँ पे रखा तो हमें अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा है। तो यहाँ पे नहीं हो रहा, इट मीन्स ये जो मैग्नेट है ये इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पर रखा तो ये मैग्नेट क्या कर रही है, इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रही है। अगर सेम पोल लेके आते तो रिपल्सन लगाती। तो अगर दो मैग्नेट है, वो मैग्नेट अगर हमने यहाँ पे रख रखी है, कोई भी फोर्स नहीं है, जैसे जैसे पास हम लेके आ रहे हैं तो फोर्स है, तो इट मीन्स इस मैग्नेट का कोई ना कोई एरिया है। उस एरिया के अंदर अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में से एक फोर्स वो फील करेगी। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट बार मैग्नेट और दैट मैग्नेट। अगर इस मैग्नेट का कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया में हम कोई मैग्नेट लेके आएंगे तो या तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या उस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, कोई ना कोई फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगी। द डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, कोई मैग्नेट है उसके चारों तरफ का स्पेस या जगह, इन विच इट्स फोर्स एक्सपीरियंस्ड, उस स्पेस के अंदर इस मैग्नेट का फोर्स क्या होगा, एक्सपीरियंस किया जाएगा। फोर्स या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन वो एक्सपीरियंस किया जाएगा बाय अनदर मैग्नेट, कोई भी जो दूसरी मैग्नेट है उसके द्वारा। देन इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। तो उसको ये कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड दैट मैग्नेट, मतलब इस मैग्नेट का। कोई हमारे पास ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सपोज ये इसका एरिया है, इस एरिया के बाहर हमने कोई मैग्नेट रख रखी है तो ना तो उस पर अट्रैक्शन लगेगा ना उस पर रिपल्सन लगेगा। जैसे ही हम कोई मैग्नेट अंदर लेकर आएंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये जो एरिया है, एरिया और स्पेस, ये इसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है सेकंड डेफिनेशन। तो देखिए बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड
साउथ पोल। अब अभी हमने देखा कि इसका एक एरिया है, उस एरिया में अगर कोई दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो उस पर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगेगा। लेकिन उस एरिया को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो एरिया क्या चीज़ है, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक नीडल लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरीके से मैग्नेटिक नीडल है। तो होता क्या है, अगर हम नॉर्थ पोल के पास में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक नीडल अगर हम रखेंगे नॉर्थ पोल के पास में, तो वो नीडल कुछ इस तरीके से रहती है। फिर ये नॉर्थ हो गया, क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये हमें समझना है। तो वही, सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये बार मैग्नेट हो गई जिसमें दो पोल है, एक तो नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अभी हमने देखा अगर इस मैग्नेट के पास में कोई दूसरी मैग्नेट लेके आएंगे तो ये मैग्नेट उस पर क्या करती है, फोर्स लगाती है। तो वो उस एरिया को हमने बोला था मैग्नेटिक फील्ड। अब उस एरिया के अंदर क्या है सब, उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इमेजिनरी लाइंस। दीज इमेजिनरी लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उन इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उनकी डायरेक्शन किधर होती है, नॉर्थ पोल से तो निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है। नॉर्थ पोल से तो बाहर आएगी और साउथ पोल में अंदर आएगी, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर की ओर। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से आएगी और नॉर्थ में जाएगी। आउटसाइड द मैग्नेट किधर जाएगी, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर। जैसे मैग्नेट के अंदर आएगी तो साउथ टू नॉर्थ। सेकंड, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ। ये दो लाइन क्या शो करी, ये दो लाइन ये शो करी कि ये लाइन इधर से चली, बोर्ड से बाहर निकलते हुए वापस इसके अंदर आ गई। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है, क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप का मतलब है सर्किल। ये जैसे सर्किल क्या है, क्लोज्ड है, कहीं से भी हम ये नहीं बता सकते ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, क्लोज है ये। तो वैसे ही ये जो है नॉर्थ, जैसे ये नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ में आ रही है, ये नॉर्थ से शुरू हो रही है और साउथ में आ रही है, तो ये क्लोज लूप बना रही है। तो ये भी क्या होगा, ऐसे इधर से जा रही है और बोर्ड से होते हुए वापस इधर आ रही है। तो ये काफ़ी सारा एरिया कवर कर रही है, इसलिए हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया और फिर ये लाइन इधर से इधर आ गई। सो हाउ कैन वी डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? एन इमेजिनरी कर्व्स आर ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इमेजिनरी कर्व जो ड्रॉ किए गए हैं, तो इन इमेजिनरी कर्व्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एन इमेजिनरी कर्व्स आर ड्रॉन अराउंड द मैग्नेट टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ लिया है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ, दोनों चीज रखते हैं, कौन कौन सी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके पास अपनी एक डायरेक्शन भी होगी और उसका एक मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होगी। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो जो लाइंस जिस तरफ जा रही है, सपोज आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन होगी नॉर्थ टू साउथ। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो अभी हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसने बताया था? ओरेस्टेड ने।
क्या बताया था उसने? बताया था अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस अराउंड इट। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कोई वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ऐसा हमें ओरेस्टेड ने बताया था। तो करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। करंट अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो रिवर्स प्रोसेसिंग भी हो सकती है क्या? रिवर्स प्रोसेसिंग मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप कर सकते हैं क्या? करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट कर सकते हैं क्या? ये हमें पढ़ना है। तो करंट से मैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर रहे हैं तो इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास? मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसमें मोटर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो करंट से इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं तो स्विच हम ऑन करेंगे तो मोटर में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मोटर में क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी उल्टी प्रोसेसिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट हम जनरेट करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या जनरेट करना चाहते हैं? करंट। तो इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है क्या? तो यही बताया था हमें किसने? फेराडे ने। फेराडे ने हमें बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा, वो हम स्टडी करेंगे कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे हम करंट जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल है जनरेटर। जनरेटर में हम क्या करते हैं? जनरेटर में हम जनरेट को घुमाते, उस जनरेटर को ऐसे रोटेट करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे होते हैं, और फिर उससे क्या डेवलप होती है? करंट जनरेट होती है। और करंट जो जनरेट होती है फिर उसको हम अपने घर में या डीजे वगैरह में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेसिंग है। ओरेस्टेड ने बताया करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, फेराडे ने बताया मैग्नेटिक फील्ड से करंट हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।